कार्यक्रम के आयोजक हैं कंचन विहार मंदिर प्रबंधक समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्री महामही नंदीश्वर महामंडल विधान में। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में नंदीश्वर विधान का भव्य आयोजन 30 जून से चल रहा है। इस अनमोल विधान में जिनेंद्र भगवान की अलग अलग 52 पूजाएं की गई हैं। शास्त्रों के अनुरूप ऐसा बताया गया है कि नंदीश्वर दीप की स्थापना कर पूजन करने का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जिनेंद्र भगवान का पूजन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रावक स्वयं देव स्वरूप में जिनेंद्र पूजन कर रहे हो। ऐसा अद्भुत और अद्वितीय विधान मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर के कंचन विहार विजयनगर में आयोजित किया जा रहा है। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं विधान में। और कहाँ ये शोभित होगी अतः आप पद में भक्ति। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालयस्त जिन चैत्यभ्यो नमः। मदन दर्पणा आप देह में और नहीं मन में भी पाप। मनहर पुष्प हार बनाए आप निकट हो शोभित हो नहीं जहाँ पर वस्तु वहीं पर आत्म सरोवर भाती है। मदन रहित जिन पद कमलों में पुष्प माल मन भाती है। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालयस्त जिन चैत्यभ्यो नमः। इंद्रिय बल को खूब बढ़ाते व्यंजन सरसीले द्रव। इंद्रिय बल का नाश किया है आप अनोखा आत्म द्रव्य। चरणे दय रखा द्रव्य सब आप निकट शोभा पाता। सकल जगत के नैनों उनके लिए बना है मन आता। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालयस्त जिन चैत्यभ्यो नमः। दीप सका वाली ये आरती प्रभु वसील में प्रतिबिंबित। मानो ढूंढ रही कर्मों को ध्यान अग्नि से नित बिंबित। मोह कर्म को ढूंढ जलाने आप निकट में आया हो। यही प्रयोजन मात्र दीप को पूजन अंग बनाया। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालयस्त जिन चैत्यभ्यो नमः। धूपे उपे दियो शोकता मानो हर्षद नृत्य करे। पवन में से कंपित होता इधर चले या उधर गिरे। ओ श्री जिनेंद्र के आशीष यदि जड़ में भी उल्लास बना। फिर मुझसा संचेतन मन क्यों धूप चढ़ाने पर बना। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालयस्त जिन चैत्यभ्यो नमः। जिन पर आप जगे परमानंद काय परमानंद महा। परमानंद है नामों से का यही महाफल गया कहाँ। उष्मान उत्पट बल पाने मन अभिलाषा आज जगे। पूजा से सब फल मिलते हैं फिर फल की क्यों आश जगी। शरण में आया तेरे भगवान मुझको मिले किनारा। रोम रोम से निकले बाबा नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। हाँ नाम तुम्हारा। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालयस्त जिन चैत्यभ्यो नमः। ओ एक एक गुण की चाहत में खंड खंड इच्छा होती। सभी द्रव्य को मिला एक कर्म इच्छा पूरी होती। अर्घ्य बनाकर अष्ट द्रव्य का फल अर्घ्य पद को पाने। आप चरण में चढ़ा रहा प्रभु आप सभी का सुख पाने। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालयस्त जिन चैत्यभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चलिए, पश्चिम दिशागत अंजन गिरि पर स्थित जिन बिंबों की पूजा करने के लिए हम पहले अपने मन को थोड़ा सा शांत बनाएं। भक्ति भाव से अपनी डोर नंदीश्वर के जिन बिंबों से जोड़ें। चाहते हो कि नहीं? हाँ? कि वैसे ही सुहा करना चाहते हो? थोड़ा सा मन को शांत बना करके हम पहले भक्ति भाव से अपने आप को, अपने मन को नंदीश्वर के जिन बिंबों तक पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद में हम पूजन का आनंद लेंगे। सब लोग बैठते जाएं, गौर बैठे बैठे सब लोग सीधे बैठे, गर्दन सीधी,
कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। आंखें बंद रखेंगे। अपने मन से अपने माथे के ऊपर एक अरहम की रचना करेंगे। अ, ह, ऊपर रेफ और अंदर बिंदु। ऐसा एक अरहम का बिंब अरहम की आकृति में हमारे माथे के ऊपर प्रकाशमान हो रहा है, महसूस करेंगे। उस अरहम के सफेद सफेद जगमगाते हुए प्रकाश में वह अरहम हमारे माथे से बाहर निकल रहा है। जैसे कोई पुतला माथे से बाहर निकल रहा हो, ऐसे वह अरहम की आकृति बाहर निकलकर दूर तक चलती चली जा रही है। एक अद्भुत प्रकाश का पुंज अरहम के साथ अरहममय होकर उस अरहम के अक्षरों में दूर तक चलता चला जा रहा है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र सभी को पार करते हुए ढाई द्वीप की बाउंड्री बनाने वाले मानुषोत्तर पर्वत को भी पार करते हुए वह अरहम तीव्र गति से चलता चला जा रहा है। उस अरहम के अक्षर ढाई द्वीप से बाहर द्वीप और समुद्रों को पार करते हुए चले जा रहे हैं। वह प्रकाश पुंजमय अरहम की आकृति ढाई द्वीप के बाहर अनेक द्वीपों में, समुद्रों में होते हुए आगे जाते हुए वह पंचम समुद्र तक पहुंच जाती है। उसके आगे फिर छठवां द्वीप और छठवें समुद्र तक वह आकृति पहुंच रही है। हमारे अरहम का कनेक्शन हमारे मन से, हमारे माथे से बना हुआ है और वह अरहम का प्रकाश एक लाइट की तरह हमारे माथे से निकलता हुआ सभी द्वीप और समुद्रों को पार करता हुआ उस अष्टम द्वीप में पहुंचता है, जहां पर उस अरहम का प्रकाश और वहां उस द्वीप में फैले हुए हजारों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश आपस में घुल मिल जाता है। अत्यंत प्रकाशमान उस महाद्वीप में पहुंचने के बाद दूर दूर तक हमें वह जिनालय चारों दिशाओं में बहुत उत्तुंग ऊंचाई के साथ दिखाई दे रहे हैं। पूर्व दिशा में होते हुए उन जिनालयों की परिक्रमा करके बाहर से और भीतर से उन जिनालयों के दर्शन करके
दक्षिण दिशा के अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन करके उन जिनालयों की परिक्रमा लगाकर हम पश्चिम दिशा के अंजनगिरी पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां एक विशाल जिनालय स्वर्णमय पीत आभा को लिए हुए सुनहरी आभा जिसकी चारों ओर फैल रही है, अत्यंत सुंदर उस जिनालय के बाहर रखे हुए अनेक धूप घटों से धुआं बाहर निकल रहा है। चारों दिशाओं में उस जिनालय के दरवाजों में अनेक प्रकार के देव और देवियां भीतर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उन देव देवियों में से हमने किसी एक देव से पूछा, आप कौन से देव हैं? तो उस देव ने बड़े प्रेम भाव से मिष्ट वचनों से कहा, मैं व्यंतर जाति का यक्ष देव हूं। वह देव इतना सुंदर लग रहा है कि हमने पहले कभी ऐसे व्यंतर देवों को सुंदर रूप में नहीं देखा। सभी देव असंख्यात संख्या में दधिमुख, अंजनगिरी, रतिकर इन सब जिनालयों की वंदना कर रहे हैं और हम उस अंजनगिरी के जिनालय में प्रवेश करते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं पांच धनुष की अवगाहना वाले विशाल काय जिन बिंबों को, जिनके शरीर की आभा स्वर्ण के समान चमकती हुई अत्यंत सुंदर लग रही है, जिनके चरण कमल में उन देवों के मुकुटों की मणियां परिलक्षित हो रही हैं और जिनके चरणों के बड़े बड़े नख इतने सुंदर हैं, स्फटिक मणि के समान झिलमिला रहे हैं। उनके चरणों के नाखूनों से प्रकाश फूट रहा है। जो भी देव लोग सुंदर सुंदर मुकुटों को लगाकर और उन मुकुटों में लगे हुए रत्नों को लगाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो वह चरण और ज्यादा झिलमिलाने लग जाते हैं। हम दूर से यह सब दृश्य देख करके आनंदित हो रहे हैं। ऐसे उन चरणों को देखकर हम जब भगवान का मुख देखने की कोशिश करते हैं तो उन चरणों में बैठकर उनका मुख दिखाई नहीं देता। वह बहुत ऊंचाई को लिए हुए जिन बिंब है, हम पीछे हटते हैं और दूर जाकर के उन जिन बिंबों के मुख को देखते हैं, तब हमें भगवान का पूरा रूप दूर से बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऐसे विशाल जिनबिंब हम दूर दूर तक देख रहे हैं। सभी जिनबिंब अपनी अपनी अलग अलग गंध कुटी पर अलग अलग गर्भालय में विराजमान हैं। पुष्प वृष्टि, भामंडल, चमरों का ढोरना, 3 छत्र, विशाल काय, मणियों से रजत के बने हुए उन 3 छत्रों का दिखना,
चारों ओर अनेक तरह की देवियों के द्वारा नृत्य होना, अनेक तरह के संगीत गानों से उन जिनालय खचाखच भरे देखना, ये सारा का सारा दृश्य देख करके हमारा मन भगवान की भक्ति करने का होता है, आनंद से भर जाता है और हम हाथ जोड़ करके उन भगवान की भक्ति करते हुए यह प्रार्थना करने लग जाते हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। अपने स्थान पर बैठे हुए धीमे धीमे अपनी ही जगह पर आनंदित होकर के हिलते हुए हाथ जोड़ करके हल्की हल्की सी ताली बजा करके प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा जो बुरा करे जो मुझे न चाहता, मेरा जो बुरा करे जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। और वह अरहम का प्रकाश वहां से सीधा चल करके हमारे माथे के अंदर पुनः समाहित हो जाता है और हम अपनी आंखें खोलते हैं और यहाँ बैठे हुए इस दृश्य में अनेक देवी देवताओं को मनुष्य रूप में देखते हैं। और जब हम इधर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर सा नंदीश्वर द्वीप दिखाई देता है। इस द्वीप के हर एक जिनालय के 108 जिनबिंबों को हम भाव सहित नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन जिन बिंबों को, इन जिन प्रतिमाओं को हम इसी तरह से ध्यान में रखते हुए अपना आत्म कल्याण करें और हम अपने मन को शांत और सौम्य बनाएं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में,
अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम के रटना से तो इसी नाम के रटना से जो प्रीत लगा भाई, कोई भी ना से वो काम करो भाई। हरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे से वो काम करो भाई। आज हम पूजा करते करते 27वीं पूजा पर पहुंच गए हैं और इस पूजा में आज हम व्यंतर देवों के साथ भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। व्यंतर के तो 8 हैं भेद मूल ये जान, इंद्र प्रतिद्रों शेष सहित पूजा की है शान। ओम ह्रीं वरम पश्चिम दिशागत अंजनगिरी स्थित अकृत्रिम जनालय नीलवर्ण देह शोभित किन्नर व्यंतर देव पूजन चैत्याय नमः। 8 प्रकार के व्यंतर देवों में हर एक देव की शोभा, शरीर का रंग अलग अलग होता है। आप देखें कि आप उन्हें हमेशा काले कलूटे रूप में ही देखते हैं, लेकिन उनके शरीर के रंग जो मूल में होते हैं वो कितने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे धवल स्वर्ण आदि वर्णों के भी होते हैं, ये आप यहाँ से समझ पाएंगे। ओम ह्रीं वरम धवल वर्ण देव शोभित किम पुरुष व्यंतर देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम कृष्ण वर्ण देव शोभित महोरग व्यंतर देव पूज जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्वर्ण वर्ण देव शोभित गंधर्व व्यंतर देव पूज जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्वर्ण वर्ण देव शोभित यक्ष व्यंतर देव पूज जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्वर्ण वर्ण देव शोभित राक्षस व्यंतर देव पूज जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम कृष्ण वर्ण देव शोभित भूत व्यंतर देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पंकवर्ण देव शोभित पिशाच व्यंतर देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ये सभी देव सुंदर आकृति को लिए हुए होते हैं। ये 8 प्रकार के देव जिनमें आपने किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये सब नाम जिन्हें सुनने से आपको डर लगता है, ये सभी देव अपने स्वभाव से बड़े अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, इनकी देह की आभा भी अच्छी होती है, लेकिन आप लोगों ने इनके प्रति अपनी धारणा गलत बना रखी है। आपको ऐसा लगता है कि इन देवों का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है, जबकि हमेशा इन देवों को याद किया जाता है। जब भी कभी मुनि महाराज चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार की और वंदना करते हैं, तो इन सब देवों के साथ लेकर के ही वो वंदना की जाती है, इन देवों के साथ रहकर के ही वो वंदना की जाती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मुनि महाराज के साथ में हमेशा देवता लोग रहा करते हैं, ये इसीलिए कहा जाता है। एक बार आचार्य महाराज से किसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप देवी देवताओं को मानते नहीं हैं। सुन रहे हो? एक बार ये प्रश्न पूछा किसी ने आचार्य महाराज से कि ऐसा लगता है कि आप देवी देवताओं को मानते नहीं हैं। तो आचार्य महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहने लगे जितना हम मानते हैं और जैसा हम मानते हैं वैसा तुम कभी भी नहीं मान सकते। ये हम देवी देवताओं को मानने की जो भावना है, तुम्हारी भावना अलग है और हमारी भावना अलग है। हम जिस तरह से मानते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं मान सकता। कैसे नहीं मान सकता? तो आचार्य महाराज कहते हैं तुमने सब देवी देवताओं के स्वरूप को बिगाड़ रखा है। मंदिर के बाहर अनेक तरह के देवी देवता बने रहते हैं जिनके कोई आकार नहीं होते हैं, कोई रूप रंग नहीं होते हैं, और ऐसे आपने सब रूप रंग उनके बेकार कर रखे हैं। आपने देवताओं का अवर्णवाद कर रखा है।
हम देवताओं को उनके सही रूप में मानते हैं और हमेशा जब भक्ति पढ़ते हैं तो अपने आप उन नंदीश्वर आदि भक्ति को पढ़ते समय, चैत्य भक्ति पढ़ते समय चारों निकाय के देवों को याद करते हैं और हमेशा चारों निकाय के देवों के साथ में दिव्यई गंधेई दिव्यई पुष्पई इस तरह से पूजा करते हैं, उनके साथ में अर्घ चढ़ाते हैं। इसलिए जितना हम अच्छे तरह से देवों को मानते हैं उतना तुम कभी भी देवों को नहीं मान सकते। समझ में आ रहा है? आपने उन देवों को सही ढंग से माना ही नहीं। अगर आपको सही ढंग से देवता की मान्यता रखना है तो इस तरह से देवों को मानना शुरू करो। ये देव कौन कौन से रंग के हैं, कितने अच्छे अच्छे, ये सब देव आपके आसपास रहते हैं, पूजा आदि में भी सहायक बनते हैं और इन देवों के माध्यम से भी आपका भला भी होता है। और अगर आप इनकी अवमानना कर देते हैं तो फिर ये बिगड़ जाते हैं। ये बात अलग है कि ये थोड़ा जल्दी बिगड़ जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, लोगों के स्वभाव अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मनुष्यों के स्वभाव भी अलग तरीके के, सबके अलग अलग होते हैं, ऐसे देवों के स्वभाव भी अलग अलग ढंग के होते हैं। एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं। एक संस्कृत में श्लोक है, छड़े रुष्ट छड़े तुष्ट रुष्ट तुष्ट छड़े छड़े। क्या सुना? अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे घर में, पत्नी भी हो सकती है, पत्नी का पति भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। क्या होता है? कुछ विचित्र स्वभाव वाले ऐसे लोगों से बड़ा दिक्कत होती है। मनोवैज्ञानिक ढंग से जब सोचा जाता है तो इस स्वभाव वाले लोगों को संभालना बड़ा कठिन होता है, जो क्षण भर में रुष्ट हो जाए और क्षण भर में खुश हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आसपास लोगों के नेचर पर जब आप दृष्टिपात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे नेचर वाले भी लोग दुनिया में बहुत सारे रहते हैं। हाँ, बहुत होता है। चिल्ला रहे हैं वहां से देव लोग कह रहे हैं। अगर कोई छोटी सी बात हो जाए, छोटा सा भी कहीं कोई हमारी अवमानना हो जाए या अवमानना नहीं भी हो, घर में कोई हमारी थोड़ी सी पूछ परख कम कर दे तो एकदम से रोष आ जाता है, मुंह बन जाता है। और एकदम से कोई हमारा नाम ले दे, एकदम से हमारे लिए कोई पूछ ले तो एकदम से हमारा मुंह खिल जाता है। ये क्या कहलाता है? छड़े रुष्ट छड़े तुष्ट। क्षण भर में हमारे अंदर एकदम से रोष पैदा होना, क्षण भर में एकदम से संतुष्ट हो जाना। जो पत्नी सुबह अच्छी दिख रही है, खुश दिख रही है, जब हम लौट करके घर पर पहुंचते हैं तो एकदम से उसका मुंह बना हुआ दिखता है। भाई क्या हो गया? सुबह तो अच्छी थी देवी, एकदम से अभी तो हमारी कोई ऐसी बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन जब से घर में प्रवेश किया है तब से उसका कोई अच्छा मूड ही नहीं दिख रहा है। क्या हो गया? तो आदमी सोचता है अब इसको मनाना पड़ेगा, अब इसको फिर कुछ ना कुछ अच्छा देना पड़ेगा, इसको मना करके ही इसको खुश करना पड़ेगा। तो फिर उसको खुश कर लेता है। आधा घंटे में, 1 घंटे में खुश हो जाती, जल्दी भी हो जाती है, कई बार 10 मिनट में भी हो सकती, कोई अच्छी गिफ्ट लेकर के आ जाओ तो। लेकिन पता पड़ा वो खुश हुई, घंटे 2 घंटे सही चली और शाम तक फिर वैसी रुष्ट हो गई। ये जो स्वभाव होते हैं, इन स्वभावों के साथ में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आदमी कब तक मनाता रहे? मैं यूं नहीं कह रहा कि पत्नियां ही ऐसी होती, पति का भी ऐसा स्वभाव हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ में जीवन निकालना कितना कठिन होता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के स्वभाव अगर बन जाते हैं और लोगों के बने रहते हैं तो आपके लिए वो हमेशा परेशानी बनी रहती है। आप उन्हें मनाते मनाते ही पूरी जिंदगी निकाल देंगे, वो खुश होंगे और खुश होने के बाद में कब रुष्ट हो जाए पता नहीं पड़ेगा। और जब रुष्ट हो गए तो फिर ऐसे रुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें एकदम से आप बिल्कुल दुश्मन दिखने लग जाते हैं। ऐसा होता है। खुश हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तुमसे बढ़कर के हमारा और कोई मित्र नहीं है, और रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तुमसे बढ़कर के हमारा कोई दुश्मन नहीं, देखना तक नहीं चाहते। और ये स्वभाव इसी को बोलते हैं अव्यवस्थित चित्ता नाम।
इनका चित्त कैसा रहता है? अव्यवस्थित है, बैलेंस्ड माइंड नहीं है ये लोग। सुन रहे हो? ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों का प्रसादों भी भयंकर है। एक नीति वाक्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, इनकी कृपा भी भयंकर होती है। भयंकर का मतलब, अगर ये कभी खुश भी हो जाए और कोई अपने ऊपर कृपा भी कर दे तो इनकी कृपा ले लेना भी भयंकर है, क्योंकि आज तो इनने कृपा दे दी और कल अगर रुष्ट हो गए तो फिर आपके लिए समस्या बन जाएगी। इस तरह के मन वाले लोगों को हमेशा यह ध्यान में रखना है कि हम अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए पुरुषार्थशील हों। हम अपने स्वभाव को अगर बदलेंगे तो हमारे लिए चारों तरफ सुख दिखाई देगा और हम दूसरों के लिए सुख का कारण बनेंगे। अगर हमने अपना स्वभाव नहीं बदला तो हम हमेशा परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करते रहेंगे। परेशानियां दूसरों से नहीं आती हैं, परेशानियां अपने अंदर से पैदा होती हैं। ये जो व्यंतर देव हैं, ये व्यंतर देव भी कुछ ऐसे ही स्वभाव वाले होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यंतर देवों की कभी अलग से पूजा आराधना नहीं की जाती है, क्योंकि अगर इनकी कृपा भी आपके ऊपर हो गई तो आपके लिए आफत का काम है। सुन रहे हो कि नहीं? आप बिल्कुल बुरा नहीं मानना, हम बोल रहे हैं ना आपसे, आप हमारे साथ रहो, कोई भी व्यंतर आपको कुछ नहीं पीड़ा पहुंचाएगा। ये सारे जितने भी यक्ष राक्षस भूत पिशाच हैं, इन सबके स्वभाव इसी तरीके के हैं, क्योंकि इनको अगर आप थोड़ी सी पूजा करके प्रसन्न कर भी लोगे तो ये प्रसन्न तो हो जाएंगे, लेकिन ये प्रसन्न होकर के बहुत दिन तक प्रसन्न नहीं रहेंगे। जिस दिन तुमने इनकी पूजा छोड़ी ये फिर रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग इनकी पूजा छोड़ नहीं पाते हैं, इसी डर के कारण से। सुनो, ध्यान दो उधर, क्या कह रहा हूं। बहुत से लोग भगवान जिनेंद्र देव की भी पूजा करते रहते हैं और इन यक्ष राक्षस भूत पिशाचों की भी पूजा करते रहते हैं। ये लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं ये रुष्ट हो गए तो क्या होगा, और ऐसा अगर डर आपके अंदर बना हुआ है तो आप कभी भी अच्छे शुद्ध सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकते। इन देवों को संतुष्ट करने का अगर कोई तरीका है तो ये तरीका है कि इनकी पूजा मत करो, इन्हें जिनेंद्र भगवान की पूजा में अपने साथ शामिल करो और इनके साथ मिलकर के पूजा करो। ये बड़े खुश रहेंगे आपसे कि आप अच्छी अच्छी पूजा रचा रहे हो और हमारा नाम ले लेकर के हमारे साथ में भगवान की पूजा कर रहे हो, तो ये कभी आपके ऊपर रुष्ट नहीं होंगे और ये भगवान के भी भक्त बने रहेंगे और तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न बने रहेंगे। अच्छी बात सीख लो, किसी भी देवता का नाम बुरे रूप में मत लो, अच्छे रूप में लो। जैसा देव है उसको उसी रूप में स्वीकार करो। देव के रूप को, अंग को, आकृति को कभी बुरा मत कहो, ना बुरा बताओ। ये अवर्णवाद है। इस तरह का अवर्णवाद करके जो लोग देवों की पूजा करते हैं वो लोगों पर देव लोग हमेशा रुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि तुमने उनकी आकृति तो ऐसी बना दी जिसका कोई संस्थान ही नहीं है। और ये सब स्वभाव से समचतुरस संस्थान वाले सुंदर आकृति वाले होते हैं, और आपने उनकी आकृति ऐसी बना दी कि उसमें ना कहीं नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा, ना उनका पेट दिख रहा, ना पीठ दिख रही। उनको लीप पोत करके बस जटाजूट धर करके और उसके ऊपर लीपा पोती करके आपने उनको देव बना दिया। ये सब आपके लिए और बड़े कष्ट का कारण है। जो लोग अपने अंदर इस तरह का साहस उत्पन्न करना चाहते हैं कि हम इन देवताओं की पूजा को छोड़ भी दें और ये हमारे ऊपर रुष्ट ना हो, तो उनके लिए मैं एक विधि बता रहा हूं। सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान से सुनो, कुछ हिम्मत रखते हो कि नहीं? वीर वंश के पूत हो तुम लोग, वर्तमान स्तोत्र पढ़ो, उससे तुम्हारे अंदर ये साहस पैदा होगा कि हम कौन है, वीर वंश के पूत हैं। हमें हमेशा वीरता का काम करना है और किसी भी देवी देवता से डरने का भाव नहीं रखना है। अगर आपके लिए कभी ये कार्यक्रम चलता भी आया हो तो आप बहुत अच्छे ढंग से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समीप जाकर के वहां पर अपने मन से यह वचन से उच्चरित करके ये वाक्य बोलते हुए कि हे जिनेंद्र भगवान, आज से मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं केवल वीतराग सर्वज्ञ भगवान जिनेंद्र देव आपकी ही पूजा करूंगा, आपकी अर्चना करूंगा, और इसके अलावा मैं अगर कभी कोई और दूसरे देवता की पूजा करता रहा तो आज मैं उसका त्याग करता हूं। कोई भी देव मुझसे रुष्ट ना हो, मैं भगवान जिनेंद्र देव की शरण में आज से प्राप्त हो रहा हूं।
इस तरह का संकल्प लेकर के उस देवता के लिए यह बोल देगा तो वह देव इतने में ही संतुष्ट हो जाएगा और फिर वो आपका कभी भी पीछा नहीं करेगा, आपको कभी भी पीड़ा नहीं देगा। ये हिम्मत एक बार आपको करनी पड़ेगी, तब आपका उन देवों से पीछा छूटेगा। कर पाओगे? कितने लोग करेंगे? माने इतने लोग सब कोई ना कोई देवी देवताओं को मानते हैं, ये तो पक्का हो गया? नहीं तो फिर हाथ उठाने का मतलब? कितने लोग अच्छा अन्य देवी देवताओं के भगवान जनेंद्र देव के अलावा भी पूजने जाते हैं? अब नहीं उठाएंगे, सबके सामने कैसे महाराज अपनी बेइज्जती कर लें। अपने अंदर ये सोच बना करके रखो कि अगर हमें कहीं भय लगता है, डर लगता है, तो हम इस डर को इस संकल्प के साथ दूर कर लें और आपको जिस तरह के देवताओं से डर लगता है उनके साथ में इस तरह की पूजा करने लग जाएं। ये पूजा इसीलिए है कि आपको किसी भी तरह के देवी देवताओं से डर ना लगे और आप उनके साथ इतने घुल मिल जाएं कि आपको लगे कि ये बिल्कुल सहज और सरल होते हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता से डरने की जरूरत नहीं है। ये अर्घ भगवान के लिए समर्पित करते रहो, सब देवता आपसे संतुष्ट अपने आप बने रहेंगे। उनको संतुष्ट करने जाओगे तो वह संतुष्ट हो गए तो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उनका इसी तरह का नेचर होता है। व्यंतर देवों का नेचर कैसा होता है? छड़े रुष्ट छड़े तुष्ट। ये ध्यान रखना है, समझ आ रहा है? और घर में भी अगर कोई ऐसा हो तो समझ सकते हो या तो ये वहां से आया है जीव या वहां पे जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए ओम ह्रीं वरम किन्नर इंद्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः। बोलिए, अरे बोलिए। ओम ह्रीं किं पुरुषेन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं हृदयंगम प्रतीन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वरूप प्रतीन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पालक किन्नर देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं किन्नर देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं किन्नर निंद देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं किन्नर मान्य देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं किन्नर रम्य देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं किन्नर उत्तम देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सत्पुरुषेन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महापुरुषेन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति। ओम ह्रीं पुरुष प्रतीन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पुरुषोत्तम प्रतीन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पुरुष प्रभु देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अति पुरुष देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मरुत देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मरुत देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति। ओम ह्रीं मरुत प्रभु देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं यशोन्मत देव पूजे जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। 10 प्रकार के किन्नर देव, 10 प्रकार के किम पुरुष देव और महोरग देव भी 10 प्रकार के होते हैं। ओम ह्रीं वरम अतिकाय इंद्र महोरग देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महाकाय इंद्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम भुजग प्रतीन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम भुजग शाल्य प्रतीन्द्र देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्कंद शाल्य देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम मनोहर देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शनि देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महासुर देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम गंभीर देव पूजे जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रियदर्शी देव पूजे जिनचैत्याय नमः। 10 प्रकार के गंधर्व देव होते हैं। ये गंधर्व आदि जो देव होते हैं विशेष रूप से संगीत आदि की जो कला है उसमें ये निष्णात होते हैं। और जब भी कभी भगवान के उत्सव होते हैं या कभी कभी मुनि महाराजों के लिए भी ये प्रसन्न होकर के उत्सव मनाने आते हैं तो इस तरह के गंधर्व देव आकर के अनेक प्रकार की वीणा आदि बजा करके उत्सव मनाते हैं। अगर आपने सुना हो जिस समय पर विष्णु कुमार मुनि ने, विष्णु कुमार मुनि समझ रहे हो ना कौन से, जिन्होंने विक्रिया की थी और विक्रिया करके सारा भूमंडल एक साथ अपने पैर से नाप लिया था, उस समय पर उनकी विक्रिया से प्रसन्न होकर के ये गंधर्व देव आकर के वहां पर जय जयकार करके उनका गुणगान करते हैं, शब्द बोलते हैं और अनेक तरह की स्तुतियां करते हैं। तो इस तरह से ये अच्छे कामों में भी आते हैं। मुनि महाराज के लिए
जब भी कभी वो देखते हैं कि इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है, धर्म प्रभावना के कार्य में भी ये शामिल होते हैं, तो अपने आप आकर के वीणा आदि बजा करके स्तुति करते हैं और अच्छे अच्छे मनोहर शब्दों से सब लोगों को आकर्षित करके उनकी पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे इन गंधर्व देवों के साथ भी आपको पूजा करनी है। ओम ह्रीं वरम गीत रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम गीत कीर्तीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। हाँ, ये जो आप कभी कभी भेष बनाते हो और फिर करते हो हा हू, ये हा हू नाम के देव होते हैं। ये प्रतीन्द्रों के नाम है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। ओम ह्रीं हरम हा प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं हरम हू प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं हरम नारद देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं हरम तुम्बुर देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं हरम कंदर्व देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं हरम वासव देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं हरम दैवत देव पूजे जिन चैत्याय नमः। और ये यक्ष देव होते हैं जो अक्सर आप देखते हो तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणियां होते हैं। ये यक्ष देव इसी तरह के व्यंतर देव होते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं। इनमें भी 2-2 इंद्र होते हैं और 2-2 इनके प्रतीन्द्र होते हैं। ओम ह्रीं वरम मणिभद्र इंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पूर्णभद्र इंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शैलभद्र पतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम मनोभद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम भद्रक पतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सुभद्रक देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सर्वभद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम मनुष्य देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम धनपाल देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम रूपक देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम यक्षोत्तम देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम मनोहारी देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम भीमेंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। अब ये राक्षस जाति के देव आ गए 7 प्रकार के। इनके भी नाम होते हैं और ये सभी इंद्र और प्रतीन्द्रों से सहित होते हैं। ओम ह्रीं वरम महाभीमेंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम विघ्नहारी प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम उदक प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम राक्षस नाम देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महाराक्षस नाम देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम ब्रह्म राक्षस नाम देव पूजे जिन चैत्याय नमः। अब डरना नहीं, ये भूत देवों के साथ अपन पूजा करेंगे। ओम ह्रीं वरम स्वरूपेंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रतिरूपेंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम भूतोत्तम प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रतिभूत प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महाभूत नामक देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रच्छन्न नामक देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम आकाश देव पूजे जिन चैत्याय नमः। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रात्रि में डर लगता है, बड़ों को भी डर लगता है, भयंकर सपने आते हैं, रात्रि में भूत पिशाच दिखाई देते हैं। ये वाली पूजा आप लोगों के लिए बता रहे हैं, सरल सी विधि, समाधान की विधि। ये 108 अर्घों की पूजा व्यंतर देवों के साथ प्रत्येक बच्चे को जिसको इस तरह का डर लगता है अगर आप कराएंगे तो वह कभी भी व्यंतर देवों से नहीं डरेगा। रात्रि में उसे कभी भी डरावने सपने नहीं आएंगे। कुछ बड़े लोग भी कह रहे हैं इनको भी आते हैं। आप भी इस तरह से यह पूजा 108 अर्घों के साथ में प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे ये सब समाधान आपको मिल जाएंगे घर बैठे हुए। क्या हो गया, आ गए क्या? ओम ह्रीं वरम आकाश, ये हो गया। ओम अब पिशाच देव है ना, डरना नहीं। ओम ह्रीं वरम कालेंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महाकालेंद्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम कूष्मांड प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। हाँ, ये कूष्मांड देव होते हैं तो इनकी देवियां भी कूष्मांड की देवी कहलाती हैं। ओम ह्रीं वरम राक्षस प्रतीन्द्र देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम यक्ष नामक देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम संभोग नाम देव पूजे जिन चैत्याय नमः। देखो ये वातावरण बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे नंदीश्वर द्वीप में होता है। चारों तरफ धूप घटों से धुआं निकल रहा है, अच्छी अच्छी व्यंतरों की आवाजें आ रही हैं, किन्नरियों की आवाजें आ रही हैं, देवों की घंटियां बज रही हैं और हल्की हल्की सी ये घंटियां आदि की जो आवाजें हैं ये इस वातावरण को बहुत ही मंगल बनाए हुए हैं। और जगह जगह से लोग आकर के उस जिनालय में प्रवेश भी कर रहे हैं और वहां पर व्यंतर आदि देवों के साथ में अर्घ भी समर्पित कर रहे हैं। रांची के लोग भी साथ में आकर के आज बैठ गए हैं व्यंतर देव। जबलपुर महाराज जी पूरा जबलपुर दर्शन करने लालाए थे। ओम ह्रीं वरम तारक नामक देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शुचि नामक देव पूजे जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम शुचि नामक देव पूजे
चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सदार नामक देव पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम देह नामक देव पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महादेव नामक देव पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पूर्ण नामक देव पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रवचन नामक देव पूजन चैत्याय नमः। केवल सौधर्म इंद्र की सची नहीं होती है, हर देव की अपनी अपनी देवियां होती हैं और अनेक प्रकार की देवियां होती हैं। एक सची जो होती है मुख्य देवी कहलाती है, कुछ उसकी अलग बल्लभा देवियां होती हैं और फिर उनकी परिवार देवियां अलग होती हैं। ऐसे कई हजार देवियां एक एक देवों की होती हैं। ओम ह्रीं वरम किन्नर इंद्रस्य सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम किम पुरुष इंद्रस्य सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम सत्पुरुष इंद्रस्य सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महापुरुष इंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम अतिकाय इंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महाकाय इंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम गीत कीर्ति इंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम मणिमंत्र इंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पूर्ववत इंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम भीमेंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महाभीमेंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम स्वरूपेंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम प्रतिरूपेंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम कालेंद्र सचिद्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम महाकालेंद्र महादेवी द्वय पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम मध्यलोक पृथ्वी स्थित द्वीप व्यंतरपुर निवासी सकल देव पूजन चैत्याय नमः। अधोलोक खरपंक भाग स्थित भवनवासी सकल देव पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पृथ्वी तल उपरी भाग स्थित पर्वत कूट वृक्ष आवास निवास सकल देव पूजन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पूर्व भवनवास स्थित सकल व्यंतर देव पूजन चैत्याय नमः। इन सब व्यंतर देवों का वास पूर्व आवास और भवन ये अलग अलग तरह के स्थान होते हैं, इनमें होता है। पूर्व आवास भवन वेदों में त्रयविध व्यंतर देव बसे। भवनवास भी इन तीनों में रहते रहते सुख दिल से। असुर कुमारों का भवनों में ही रहना होता सुख से। भाव सहित में जो मुक्ति मिले चिर भव दुख से। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम सागर अंजनगिरि स्थित अकृत्रिम जिनालय शताष्ट जिन चैत्येभ्यो नमः। अर्घ्यं नृपामती स्वाहा। और अब आपके सामने आ रही है एक आध्यात्मिक अर्घावली, जिसमें अध्यात्म दृष्टि को रखने वाले जो भक्त जीव होते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा की रुचि अधिक होती है, वह इस अर्घावली को चढ़ा करके अपनी आध्यात्मिक रुचि को और अधिक बढ़ा सकते हैं। क्या जिनवर में देखते हम आत्म के भाव, उनको जिन बतला रहे अध्यात्म सुख भाव। सहज शुद्ध परिणाममय मेरा आत्म स्वभाव। श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दीपे पश्चिम दिशागत प्रथम दधिमुखगिरि स्थित अकृत्रिम जिनालये सहज शुद्ध पारिणामिक भाव स्वभाव अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामि। यह आध्यात्मिक अर्घावली का आलम्बन लेकर के आप अपने आध्यात्मिक भावों से अपने परमात्म तत्व के भाव से अपने आप को जोड़ सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि मेरा स्वभाव यही है जो यहाँ बताया जा रहा है। सहज शुद्ध आनंदमय मेरा आत्म स्वभाव। श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं वरम सहज शुद्ध आनंद एक स्वभाव अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वापति। सहज शुद्ध एक ज्ञानमय मेरा आत्म स्वभाव। श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं वरम सहज शुद्ध ज्ञानैक स्वभाव अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामि। भेदाचल आनंद भर मेरा आत्म स्वभाव। श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं वरम भेदाचल निर्भर आनंद स्वभाव अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वापि। चित चित कला स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव। श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं वरम चित कला स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वापि। चिन्मुद्रांकित रूप है मेरा आत्म स्वभाव। श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं वरम चिन्ह मुद्रांकित निर्विभाग स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वापि। बैठे यहाँ हो, सुन यहाँ रहे हो,
कान भी यहाँ रखो, लेकिन मन को उन नंदीश्वर के जिन बिंबों के पास रखो कि जैसे जैसे एक एक अर्घ बढ़ता चला जा रहा है, हम एक एक प्रतिमा से अलग दूसरी दूसरी प्रतिमा के निकट पहुंचते चले जा रहे हैं और अलग अलग जिन बिंब पे पहुंचकर ऐसे ही आनंदित होकर के भगवान को देख करके हम ये अर्घ चढ़ा रहे हैं। चिन्ह मूरत मय मात्र है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतलाओ रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चिन्मात्र मूर्ति स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चेतन रत्नाकर मयी मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतलाओ रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चैतन्य रत्नाकर स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैतन्यामर वृक्ष सा मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतलाओ रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चैतन्यमर वृक्ष स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चैतन्यामृत भोज का आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चैतन्यमृत भोजन स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चेतन रासायन रसी आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चैतन्य रस रसायन स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चेतन चिन्ह स्वरूप है ओ मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चैतन्य चिन्ह स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चेतन द्रुम कल्याण है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चैतन्य कल्याणदम स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन चेतन पुंज स्वरूप ओ है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम चैतन्य पुंज स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन ज्योति ज्ञान स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, सिर जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम ज्ञान ज्योति स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन ज्ञानामृतमय बह रहा मेरा आत्म स्वभाव, सिर जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम ज्ञानामृत प्रवाह स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन ज्ञान समुद्र स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, सिर जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम ज्ञानार्णव स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन निरुपम मेघ स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, सिर जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम निरुपम लेप स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन नित्य निरवध्य स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम निर्वध्य स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन अति विशुद्ध चिन्मात्र है मेरा आत्म स्वभाव, सिर जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम अति विशुद्ध चिन्मात्र स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन शुद्ध अखंड अमूर्त ओ है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम शुद्धाखंड एक अमूर्त स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन अनंत ज्ञान का पिंड है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम अनंत ज्ञानैक पिंड स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन अनंत दर्शन पिंड है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम अनंत दर्शनैक पिंड स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन अनंत सुख संपन्न है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम अनंत सुख संपन्न स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन है अनंत शक्ति महा मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम अनंत शक्ति स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन सहजानंद स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ह्रीं ह्रम सहजानंद स्वरूप अहमिति उपदेश प्रदाय जिन परमानंद स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिनवर बतला रहे मौन धार
धारिणे जिह्वा ओम ह्रीं परम परमानंद स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः अर्घ्यनिर्पामिति ज्ञानानंद स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव। सिर जिन वर बतलाए रहे मौन धारिणे जिह्वा ओम ह्रीं परम ज्ञानानंद स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः अर्घ्यनिर्पामिति सदानंद लहरी रहा मेरा आत्म स्वभाव। सिर जिन वर बतलाए रहे मेरा धारिणे जिह्वा ओम ह्रीं परम सदानंद स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः अर्घ्यनिर्पामिति ओम अरहम नमः। आज एक विशेष दिवस भी है। इस महामय नंदीश्वर की पूजा करते हुए आचार्य गुरुदेव का आज दीक्षा दिवस का यह पावन अवसर भी आपके लिए आया है। जगह जगह पर यह दीक्षा दिवस मनाया जा रहा होगा, लेकिन आप लोग जिस अद्भुत ढंग से भगवान की पूजा के साथ में यह दीक्षा दिवस मना रहे हैं, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। आचार्य गुरुदेव के दीक्षा के समय का वह भाव, जब उन्होंने दीक्षा ली, आज जैसा हमें मौसम दिखाई दे रहा है, उस समय पर वो ऐसा मौसम नहीं था। उस समय पर बहुत तीव्र गर्मी थी। राजस्थान का वह स्थान था जहां पर इस दिन इतनी तीव्र गर्मी के होते हुए भी अपार भीड़ उनके समक्ष थी। और जिस समय पर यह दीक्षा का कार्य हुआ, आचार्य महाराज ने अपना केशलौच किया और उन्होंने जब सारे वस्त्र उतार करके वह निर्ग्रंथ रूप को धारण कर लिया, तो अचानक से ये गंधर्व, यक्ष, भूत आदि सभी देव प्रसन्न होकर के भवनवासी देवों ने वहां पर जल वृष्टि, मेघ कुमार देवों ने वहां पर करना प्रारंभ कर दी थी। अपने आप वहां पर किसी को यह एहसास नहीं हो रहा था कि यह जल वर्षा का समय है, और अचानक से मेघ आ गए और वहां पर जल वर्षा हुई। शीतलता आ गई। जितने भी लोग बैठे थे सभी शीतल हवा के साथ में शीतलता महसूस करने लगे। और उस शीतलता का भाव ये था कि देवों को भी अपने अवधि ज्ञान में दिखाई दे रहा था कि यह निर्ग्रंथ रूप अनेक अनेक प्राणियों के लिए उनके चित्त को शीतलता देने वाला होगा। इस बात की सूचना उन्होंने उस समय पर उस वृष्टि से की थी। यह देवों की वृष्टि उस समय पर गुरु महाराज के माध्यम से शुरू से ही प्रारंभ हो गई थी, और वह वृष्टि चलती रही। आज वो अपने जीवन के दीक्षा के भी 50 वर्ष पूरे कर चुके और उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। और अब वह आगे बढ़ते बढ़ते आपके मध्य प्रदेश को छोड़ करके महाराष्ट्र तक पहुंच गए, जहां से पूरे राष्ट्र का महाराष्ट्र के रूप में उनके लिए एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि महाराष्ट्र में भी धर्म की प्रभावना अगर होगी तो ये मान करके चलो कि वह राष्ट्र अपने आप में सार्थक रूप से महाराष्ट्र बन जाएगा। और इस भारत राष्ट्र में उस महाराष्ट्र का नाम भी वैसा ही होगा जैसा अभी मध्य प्रदेश का नाम चल रहा था। और हर कोई आचार्य महाराज से इस मध्य प्रदेश में आकर के मध्य प्रदेश के नाम को जान रहा था। अब हर कोई जानेगा कि आचार्य गुरुदेव कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में हैं। और महाराष्ट्र में भी ऐसे स्थान पर जहां पर पारसनाथ भगवान का बहुत बड़ा अतिशय है। आप लोग इन भावों को ध्यान में रखते हुए जो पिछले 3-4 दिनों से जो भाव बताए जा रहे थे उनको भी ध्यान में रखें। कोई भी पुत्र शुरुआत से, जन्म से ही अगर इस तरह के पुण्य को धारण करने वाला होता है तो वो पिछले भव से अपनी कुछ साधना, अपनी कुछ तपस्या का पुण्य लेकर के आता है। और पिछले भव का वह कर्म ही उसके साथ में होता है जिसे हम भाग्य कहते हैं। लोग समझ नहीं पाते हम अपने भाग्य से जीते हैं कि पुरुषार्थ से जीते हैं। पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं।
भाग्य और पुरुषार्थ में हम कभी किसी एक चीज से नहीं जी सकते, हमारे साथ दोनों चीजें चलती हैं। आज हम अगर मनुष्य बने हैं, हमारे पास में ये सोचने की भी बुद्धि आ रही है कि हम भाग्य से जी रहे हैं कि पुरुषार्थ से जी रहे हैं, तो ये बुद्धि भी हमारे अंदर जो आई है ये हमारे अच्छे पुण्य कर्म के उदय से आती है। और इस तरह की बुद्धि, सोचने का मन आपका बना, ये आपका पिछला दैव है, पिछला भाग्य है, जिससे आप मनुष्य बने, एक बुद्धिमान मनुष्य बने, एक सोच विचार करने वाले विवेकी मनुष्य बने। ये आपकी बुद्धि है, ये आपका भाग्य है। और इस भाग्य को आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो वर्तमान में और उससे अच्छा सोचेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, उससे जो आपका और कर्म संचित होगा, यह वर्तमान का पुरुषार्थ आपका भाग्य बनता चला जाता है। और वही भाग्य आपके आगे आगे अच्छे अच्छे पुरुषार्थ की ओर आपको प्रेरित करता रहता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जीव अगर पुण्य आत्मा के रूप में हमें दिखाई देता है दुनिया में, तो वह जीव पिछले जन्म से कुछ ना कुछ अच्छे कर्मों के फल के कारण से वह यहाँ पर आकर के इस तरह का पुण्यवान जीव जन्म लेता है। जैसा कि कल आपको बताया जा रहा था। क्या बताया गया था, कुछ याद है? कल की बात तो कल ही छूट गई महाराज। क्या नाम था उस जीव का? प्रीतिंकर। आज हमारे सामने एक और जीव आ रहा है जिसका नाम क्या है? विद्याधर। सुन रहे हो? सभी पुण्यात्मा जीव हैं और पुण्यवान जीवों की कथा करते करते भी हम पुण्यवान बन सकते हैं। ऐसा पुराणों में कहा है कि हमेशा पुण्यवान जीवों की कथा सुनो, पुण्यवान जीवों की कथा करो, आपके अंदर इतना पुण्य आ जाएगा कि आप भी उन्हीं की तरह पुण्यवान जीव बन जाएंगे, पुण्यवान आत्मा बन जाएंगे। यह पुण्य अर्जित करने का, अपने आप को पवित्र करने का बहुत सरल अच्छा तरीका है कि हम पुण्यवान जीवों की कथा सुन करके, उनको दिमाग में रख करके, उससे हम अपने मन को लगाए रखें, मन का आकर्षण उनके प्रति बनाए रखें। वह प्रीतिंकर पुत्र का जब जन्म होना था, जन्म से पहले ही माता पिता ने मुनि महाराज से कहा था कि हे भगवान, मेरे लिए इतना पुण्यवान जीव उत्पन्न होगा ऐसा आपने कहा है, लेकिन मुझे उस जीव से भी कोई मोह नहीं है, मेरे अंदर संसार के किसी भी प्राणी से कोई मोह नहीं है। मैं उस पुत्र को प्राप्त करके भी आपके चरणों में उसे समर्पित कर दूंगा और वह आपका क्षुल्लक होगा, वह आपका पुत्र होगा, वह मेरा पुत्र नहीं होगा। सुन रहे हो? बोलते नहीं हो, कुछ तो बोला करो। हाँ जी या हो। क्या चलता है यहाँ पे? हाँ, आगरा और दिल्ली की तरफ तो हाँ जी चलता है, मेरठ की तरफ समझ में आ रहा है ना। और यहाँ क्या चलता है? हाँ, तो कुछ तो सुनने को मिला करे। इतना माता पिता का भाव कि इतना पुण्यवान जीव होकर के भी वो क्या कह रहे हैं, उन मुनि महाराज से क्या कह रहे हैं? ये आपका सबसे पहला क्षुल्लक होगा, ये आपका ही पुत्र होगा और ये आपके चरणों में समर्पित रहेगा। मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया और वह मुनि महाराज चले गए। समय पाकर के उन माता पिता के माध्यम से वह पुत्र जब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद में जब उसका नाम प्रीतिंकर रखा गया, उस समय पर वो मुनि महाराज उनके सामने नहीं थे। वह पुत्र 5 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? उसके बाद में वह मुनि महाराज उसी नगर में फिर आए जहां पर वह पुत्र वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, अपने आंगन में बढ़ रहा था। उन माता पिता के लिए फिर से उन मुनि महाराज का दर्शन हुआ और वह उस पुत्र को लेकर के मुनि महाराज के पास में पहुंचे और कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये आपके चरणों में समर्पित है, जैसा कि हमने आपसे पहले निवेदन किया था। क्या सोच रहे हो? कौन से काल में जी रहे हो? कल क्या बताया था?
चौथा काल चल रहा है कि पंचम काल चल रहा है? बोलो, ऐसा कह सकते हो महाराज? हमारे घर में पंचम काल चल रहा है, हमारे अंदर पंचम काल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस भूखंड पर, इस धरती पर चतुर्थ काल भी चल रहा होता है। विद्याधर जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं तो चतुर्थ काल के भावों से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे माता पिता के माध्यम से ऐसे पुत्र उत्पन्न होना, जिनके जन्म के बाद में उन माता पिता के अंदर हर्ष और आनंद तो उत्पन्न होता ही है, लेकिन अगर वह पुत्र निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर लेता है तो माता पिता भी उसी मार्ग पर चल करके पिता मल्लप्पा जी मल्ली सागर मुनि महाराज बन जाते हैं और मां श्रीमती, बोलो, समयमती आर्यका मां बन जाती है। ऐसे पुत्र पुत्रों को उत्पन्न करने वाले माता पिता भी बहुत पुण्यवान होते हैं। आप विचार करें कि जब वह मुनि महाराज के चरणों में प्रीतिंग करके माता पिता ने प्रीतिंग कर को रख दिया तो क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप लोग? ऐसा कभी कर सकते हो? मुनि महाराज ने उस पुत्र को, भव्य और चरम शरीरी था, ये उन्हें पता था, पुण्यवान है, विद्यावान है, ज्ञानवान है, सब कुछ उनके अंदर दिखाई दे रहा है, और इसी कारण से उन्होंने उस पुत्र को स्वीकार कर लिया। सुनो, अच्छा भाव बता रहा हूं, चौथे काल का भाव तुम रखो तो हम भी तुमको चौथे काल वाला आशीर्वाद देंगे। 5 साल का बेटा, और मुनि महाराज उस बेटे को लेकर के चले गए दूसरे नगर में, और उन्होंने उस बेटे को 10 साल तक शास्त्र का अध्ययन कराया, 10 साल तक पढ़ाया, और जब पढ़ा दिया, उसको परिपूर्ण बना दिया, तो फिर 15-16 साल के बाद में उस पुत्र से कहा, अब तुम अपने घर पर भी जा सकते हो और अपने माता पिता को भी देख सकते हो, तुम्हें हर तरह का ज्ञान दे दिया गया है, आगे जीवन कैसे यापन करना है ये अब तुम्हारी मर्जी है। देखो कितना अच्छा भाव है। ये है प्राचीन पद्धति, इसे कहा जाता है गुरुकुल की पद्धति। गुरुओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, बढ़ाना, और गुरुओं के माध्यम से उन्हें संस्कारित बना करके उन्हें जीवन यापन के योग्य बनाना। ये जरूरी नहीं कि अगर वो गुरु के पास पढ़ रहे हैं तो नियम से वह गुरु के साथ बहुत जल्दी ही दीक्षा ले लेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी कुलभूषण, देशभूषण जैसे महान व्यक्तियों को आपने सुना होगा, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, और इस गुरुकुल की पढ़ाई का ही वो महत्व होता था कि उन्हें 10-15 साल के अंदर इतना संस्कारित कर दिया जाता था कि उन्हें संसार भी सही समझ में आता था और मोक्ष का रास्ता भी सही सही दिखाई देने लग जाता था। आज ये गुरुकुल की पद्धति बिल्कुल बंद हो गई है। कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जानते हो ये कॉन्वेंट स्कूलों की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका के अंदर माता पिता बच्चों को जन्म तो देते हैं, लेकिन जन्म देने के बाद में उन्हें जिंदगी भर अपने साथ में नहीं रखते, क्योंकि उनके भोग में, उनके सुख में खलल पड़ता है। इसलिए वह बच्चों को थोड़ा सा बड़ा करके छोड़ देते हैं, उनसे मतलब छोड़ देते हैं। जहां जाना हो, जो करना हो, जैसे भी बड़े पड़े, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा तो काम इतना ही था। बच्चा पैदा हुआ, हमने छोड़ दिया, 2-4 साल उसको पास में रखा, थोड़ा सा चलने पूरा बढ़ने लायक, खुद चलने फिरने लायक हो गया, उसको छोड़ देते हैं। ये कल्चर थी अमेरिका की, यूएस की, आपको बता रहा हूं। और इसी के कारण से वहां पर जब ये ऐसे बच्चे घूमते फिरते दिखाई देते थे तो कुछ वहां के अच्छे भले लोगों के मन में विचार आया कि ये सब यहाँ की जो ये संतानें हैं, ये सब इधर उधर भटकते हुए सब अन्याय के रास्तों पर चलती हैं, तो इन्हें कुछ अच्छे स्थान पर रोकना चाहिए, इन्हें कुछ अच्छी शिक्षा देना चाहिए। और वहां के माता पिता जब उनसे कोई मतलब नहीं रखते तो कुछ वहां के विशेष लोगों ने ऐसी संस्थाएं बनाई जहां पर उन बच्चों को रखा जाता था
उनको पढ़ाया जाता था, उनको बड़ा बनाया जाता था और फिर उसके बाद में उन्हें अपनी अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाता था। उन स्थानों का नाम, उन स्थानों को उन अमेरिका जैसी सिटी में कॉन्वेंट स्कूल के नाम से जाना जाता है। सुन रहे हैं? जिसे अपनी भाषा में कहें तो अनाथालय। ऐसी जगहों पर आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और जिन स्कूलों में ऐसे अनाथ बच्चों की परंपरा चली आई है, वहां पर हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन हम सब कुछ करने के बाद भी ऐसा कोई भाव नहीं कर पाते कि हम हजारों की संख्या में इतने बड़े बड़े महानगर में रहते हैं, एक स्कूल ऐसा बना पाए जिसमें कम से कम हम अपने अच्छे बच्चों को, जैन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएं और उस तरह की कॉन्वेंट पद्धति से उनको बचा करके उन्हें अच्छी दार्शनिक शिक्षा दे पाएं। ऐसा हम कोई आज तक एक स्कूल तैयार नहीं कर पाए। हमारे अंदर ये गुरुकुल की पद्धति से शिक्षा का ज्ञान अगर बढ़ेगा तो ये देश की सुरक्षा होगी, देश समृद्ध बनेगा, हमारे बच्चे देश के काम आएंगे, धर्म के काम आएंगे। और अगर बच्चों में इस तरह का संस्कार नहीं रहता है तो उन्हें केवल अपने व्यापार से काम होता है, अपनी जॉब, अपनी अर्निंग से मतलब होता है और किसी चीज से कोई उन्हें मतलब नहीं होता है। अर्निंग भी सिखाओ, लर्निंग भी सिखाओ और एक तीसरी चीज उन्हें और सिखाओ। सुन रहे हो कि नहीं? उन्हें अच्छी लर्निंग भी दो, अर्निंग भी सिखाओ और उन्हें एक और क्वालिटी उनके अंदर डेवलप करो कि वो रिटर्निंग करना भी सीखें। उस धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो वो कमाते हैं उसका दान करना भी सीखें। इसे रिटर्निंग कहते हैं। आज के बच्चे ये चीज नहीं सीख रहे हैं। आज के बच्चों में केवल अर्निंग का भाव है। जो भी लर्निंग है, लर्निंग फॉर अर्निंग, नॉट फॉर रिटर्निंग। ये जो भाव बच्चों के अंदर चल रहा है, ये इसी पद्धति के कारण से चल रहा है। और ऐसी शिक्षा कभी भी बच्चों की उन्नति का कारण बन नहीं सकती। आप विचार कर सकते हैं कभी ऐसा कि आप अपनी संतान को कभी ऐसी गुरुकुल की पद्धति से पढ़ाएं, ऐसे गुरुओं के पास उन संतान को पहुंचा दें जो गुरुओं के सानिध्य में ही रह करके वह संतान पढ़ती रहे, बढ़ती रहे और सब कलाओं में निपुण हो जाए, सब शास्त्रों में निपुण हो जाए। आपने ना ऐसा सुना होगा, ना ऐसा सोचा होगा। और हमने भी इससे पहले कभी ना ऐसा कहा है, ना ऐसा बताया है। ये भी आज मैं पहली बार आपसे बता रहा हूं, आपको कह रहा हूं। आप भी कहोगे महाराज हम कौन से गुरु के पास उसको छोड़ाएं, कहां दे आए, कौन पढ़ाने को तैयार होगा, कौन हमारे बच्चे को समस्त शास्त्रों में निपुण बना देगा। ऐसा कोई मिलना भी तो चाहिए, कोई हामी भी तो भरने वाला मिलना चाहिए। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? आज तक हमने भी ऐसा कोई विचार नहीं किया। लेकिन इस महामहिनंदीश्वर विधान का यह अतिशय है कि हमारे मन में ऐसा पवित्र विचार आया है कि अगर कोई प्रीतिंकर की तरह अपने बच्चे को मुझे समर्पित करेगा तो मैं उसको 10 साल के अंदर हर विषय में निष्णात बना दूंगा। जय हो, जय हो, जय हो। उसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब तरह की विद्याएं हम सिखा सकते हैं उसको। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं उसमें भी उसको हर तरह से निष्णात कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह गुरुकुल की पद्धति से हो। गुरुकुल की पद्धति का मतलब ये जरूरत नहीं है कहने की कि मेरा बच्चा कौन सी में पढ़ रहा है, ये 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, क्या लेना देना इससे। ये पद्धति तो दूसरे लोगों को संभालने के लिए है। ये पद्धति सरकार की भले ही होगी, लेकिन हम उस पद्धति का विरोध नहीं करते हुए भी हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि इस पद्धति से ही बच्चे पढ़ते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस पद्धति से ही बच्चे बड़े होकर के कुछ कर पाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसी भी पद्धतियां हैं जिनमें बच्चों को कभी भी डिग्री के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं परेशान होना पड़ता है। उन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह केवल पढ़ें और बढ़ें।
विचार करो, दिमाग खोलो, अपने माइंड की विंडोज को ओपन करो। बच्चा अच्छा निष्णात बने हर कला में प्रवीण बनेगा, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि हम बच्चे से कहें कि तूने 10वीं पास कर ली, तूने 12वीं पास कर ली, तेरे इतने परसेंट आए, अब तुझे इतने परसेंट लाने हैं। इन सब बातों में बच्चे का दिमाग खराब नहीं करना। बच्चा पढ़ लिख करके एक बहुत अच्छा विद्वान बन सकता है, पढ़ लिख करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि आज पैसा अपनी योग्यता से ही कमाया जाता है। और जिन लोगों के यहां पर पैसा कमाने के लिए अच्छे बिजनेस हैं, वो अपने बच्चों को इसी तरह से अगर पढ़ाएंगे तो उनका बिजनेस उन बच्चों के माध्यम से और उन्नति को प्राप्त होगा, और उन बच्चों के माध्यम से उनकी वह परंपरा और आगे तक बढ़ेगी। हमारे मन के अंदर जो चीजें डली हुई हैं, वो सब वो चीजें हैं जो हम आसपास देखते हैं। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर किसी भी तरह की कोई भी बोर्ड की परीक्षा आप किसी भी उम्र में कभी भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब वो 8th 9th पास किया हो उसका सर्टिफिकेट हो तभी 10th की परीक्षा दी जाएगी। वह 10th की परीक्षा डायरेक्ट भी हो जाती है, 11th की परीक्षा भी डायरेक्ट हो जाती है, और इस तरह की परीक्षा पत्रों के माध्यम से उसको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। एक दूसरी पद्धति ये भी है। अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, और बिना सर्टिफिकेट के उसको आगे बढ़ाना चाहो तो वैसा भी बढ़ा सकते हो। और दुनिया में ऐसी पद्धतियां चल रही हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर में अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने घर में पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई उन्हें पढ़ाना ही नहीं है, और बच्चे अच्छे अच्छे विद्वान बन करके निकल रहे हैं। ऐसे गुरुकुल भी हैं, और उन गुरुकुलों के माध्यम से ऐसे बच्चों को तैयार भी किया जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है। आप लोगों को तो जानकारी भी नहीं है कि कहां पर क्या है, लेकिन ऐसा हो रहा है, चल रहा है। हमारे पास में ऐसे पुणे के जैन परिवार के ऐसे हमारे पास में बच्चे आए जिन्होंने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं, और आज वो बच्चे 8-8 10-10 साल के हो गए। उनके लिए ना दूसरी में भर्ती कराया ना तीसरी में भर्ती कराया, वो अपने घर में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उनका कहना है कि मैं बच्चों को कभी भी स्कूल भेजूंगा ही नहीं, पढ़ाऊंगा सब, सिखाऊंगा सब, लेकिन स्कूली पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा। ये हिम्मत करने की बात है। और ऐसे अनेक परिवार पुणे में हैं, बेंगलोर में हैं, और उनके लिए आज मेरे मन में ये भाव आ रहा है, अगर वो मेरी बात सुन लें, हो सकता है सुन लेंगे, समझ आ रहा है, वो अपने बच्चों को अगर यहां पर छोड़ना चाहें तो ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं कि मैं उन बच्चों को भी आगे पढ़ा सकता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं। भैया जी नहीं बनाएंगे, डरना मत। वो तो प्रीतम करके माता पिता थे, उनने कहा महाराज ये रहा आपका छुल्लक। उनने पहले से ही उसको छुल्लक बना दिया, अभी छुल्लक की इच्छा नहीं हुई, उनने पहले से ही उसको कह दिया छुल्लक। सुन रहे हो? लेकिन फिर भी मुनि महाराज ने 10 साल के बाद पढ़ाने के बाद में उसे घर भेजा। वो घर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि निकट भव्य जीव है, उसी भव में उसे मोक्ष जाना है। वो घर जाके क्या करेगा? वो घर जाने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी मुनि महाराज ने उससे कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, जाओ घर पर जाओ, थोड़ी दुनिया देखो, माता पिता के भी थोड़े अरमान होते हैं उसको भी पूरा करो, सबको संतुष्ट करो। जो तुमने यहाँ पर शिक्षा ली है उस शिक्षा से लोगों को उपदेश दो, सिखाओ लोगों को। अगर तुम्हें उस ज्ञान पर नाज है तो वो ज्ञान दूसरों को भी दे करके आओ। मैं फिर 5 साल के बाद मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, फिर मैं देखूंगा तुम्हारे भाव कितने दृढ़ हैं। और तुम्हारी दीक्षा तो हमारे चरणों में पक्की है, क्योंकि जन्म से पहले ही तुम हमारे छुल्लक बन चुके हो। ऐसा कहकर के उस बालक को माता पिता के पास उन गुरुओं ने भेजा, और वह माता पिता के पास जब गया, जिस राज्य में गया वहां पर ऐसा अच्छा छात्र बन करके गया कि जब वह नगर में उस प्रवेश उसका हुआ तो वहां के राजा ने उस बालक का सम्मान किया और अपने राज दरबार में बुला करके उस बालक की प्रशंसा की। ऐसा वह पुण्यवान बालक जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके मन में विचार आया, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं,
मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं बेटा अब क्या हो गया, बड़ा हो गया तो क्या करना है। मम्मी पापा को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। बेटा बड़ा हो गया माने बोलो तो अब जैसे ही मम्मी पापा का ये भाव उसके सामने आया तो वो कहने लगा, देखो मैं सेठ का पुत्र हूं, सब तरह से संपन्न हूं, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जो सीखा है और मेरे अंदर जो ज्ञान है उससे पहले मैं धन को कमाऊंगा, उसके बाद मैं विवाह करूंगा। उसने अपने माता पिता की बात मानी, मैं विवाह करूंगा लेकिन धन कमाने के बाद करूंगा। और वह धन कमाने के लिए निकल जाता है, समुद्री यात्राओं पर धन कमाने के लिए निकल जाता है और कई वर्षों के बाद में वह धन भी कमा के लाता है और वहां से बहुत अच्छे पुण्य योग से ऐसे पुत्रों को अपने आप राजकुमारियां मिलती हैं, उनको भी वह साथ लेकर के आता है और फिर उसका वह मंगल विवाह होता है और उसके बाद में वह अपने लिए एक पुत्र भी जन्म देता है और पुत्र की उत्पत्ति करने के बाद फिर कभी वह मुनि महाराज के पास पहुंच करके जब अपने पूर्व भवों को सुनता है तो पूर्व भव को सुनकर के तब उसके अंदर वैराग्य का भाव फिर प्रकट हो जाता है और वह फिर प्रीतिंकर मुनि महाराज बन जाता है। समझ रहे हो? जीवों को कैसे सदगति प्राप्त हो, कैसे वह अच्छे पुण्यवान आत्माएं बने, ऐसा भाव करना सीखो। अपने अंदर ये भाव लाओ कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा दें, अच्छा पढ़ाएं, लेकिन उन्हें इस तरह की शिक्षा का आदी ना बना दें कि उन्हें जॉब के अलावा कुछ दिखाई न दे। आज ऐसी बहुत सी शिक्षा की पद्धति चल रही हैं जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे को एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हो, अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में भी उस बच्चे को लगा सकते हो, लेकिन केवल कंपनी की जॉब की तरफ भागने वाले बच्चों से मेरा कहना है कि अपनी जिंदगी उन कंपनियों के लिए खराब मत करो जहां पर केवल आपको कंपनी के एक छोटे से चैम्बर में बैठ करके अपनी जिंदगी निकालनी पड़ जाए। आपका जीवन बहुत बड़ा जीवन है। जैन बच्चे वैसे भी संख्या में कम है, बेटे बेटियां, और वो इस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिस दौड़ में भीड़ी भीड़ है। अगर उन्हें वहां से निकाल करके अच्छे लॉयर बनाया जाए, IAS IPS के एग्जाम दिला करके उन्हें कलेक्टर बनाया जाए, उन्हें सिविल जज की तैयारी करवाई जाए, इस तरह की अगर उन्हें शिक्षा दी जाए तो वे देश और समाज के कुछ काम आ सकते हैं। ये इंजीनियर बनकर के ये क्या करेंगे? ना अभी तक उन्होंने कुछ किया है ना कुछ कर पाए। अपने बच्चों को हमेशा ऐसी लाइन पर ले जाओ। आजकल बहुत सारे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम चल रही है, उसमें सब तरीके की आर्ट सिखाई जाती हैं। बच्चों को आर्टिस्ट बनाओ, अनेक तरह की आर्ट उसके लिए सिखाई जा सकती हैं और उस तरह से उसका जीवन जब अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण होगा तो वह सर्वांगीण जीवन जीने वाला, सर्वतोमुखी प्रतिभा वाला, वह एक सर्व प्रतिभावान, एक संपन्न, वह भीतर से अपने आप को महसूस करने वाला बुद्धिमान प्रज्ञावान जीव बनेगा। आचार्य महाराज का आज भी यही कहना है। आप सभी लोग उनका दीक्षा दिवस मनाने के लिए उत्सुक तो हो जाते हो, लेकिन उनकी बात मानने के लिए कम उत्सुक होते हो। आचार्य महाराज ने इस शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा उनके मन के अंदर एक संकल्प है, एक विकल्प है, और उन्होंने ये सब विचार अपने मन के अंदर बना रखे हैं, बता रखे हैं। अभी जब हम कुंडलपुर में मिले थे, आचार्य गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, तब भी हमने उस चर्चा को उनके मुख से सुना और हमने उनसे अलग से पूछा भी कि क्या जैसे पहले गुरुकुल चला करते थे वैसा चलना आज संभव है? ये प्रश्न हमने गुरु महाराज से खुद किया था, उनके भावों को देखते हुए। पहले जैसे गुरुओं के पास में बच्चे रहा करते थे, क्या ऐसे हम बच्चे रख सकते हैं? तो आचार्य महाराज ने कहा, क्यों नहीं रख सकते हैं? यह पद्धति आज भी जीवित होनी चाहिए और इस तरह की उपदेश तुमको दूसरों को देना चाहिए। आचार्य महाराज का ये बहुत अच्छा भाव है कि बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा पद्धति के साथ आगे बढ़ाया जाए, वैल्यूबल शिक्षा के साथ में उन्हें एजुकेशन दी जाए, संस्कारों के साथ में उन्हें शिक्षा दी जाए और इस तरह की शिक्षा
उन्हें अच्छी संगति के माध्यम से ही मिल सकती है। ऐसी शिक्षा जो प्रीतिंकर को मिली, ऐसी शिक्षा जो विद्याधर को मिली, आज आप देखो वह विद्याधर किस रूप में है। कौन सी उन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी, बताओ कौन से बोर्ड का एग्जाम दिया था उन्होंने, बोलो। सबसे पहला बोर्ड कहां से शुरू होता है, बोलो बोलो। उन्होंने कहां तक पढ़ाई की, 10th बोर्ड की भी परीक्षा उन्होंने नहीं दी, 9th पास हैं वो, लेकिन आज उनके चरणों में यूएस से बड़ी बड़ी जॉब कर आने वाले लोग उनके पास में आकर के अपनी जॉब छोड़ने को तैयार हैं। और ये भाई देखो जो पुणे में अच्छी अच्छी जॉब करके 15-15 साल की आईटी कंपनियों में जॉब करके यहां पर आए हैं, समर्पित होकर के गुरुदेव के चरणों में। कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो आप अपने बच्चों को? दिमाग बच्चों का घूमता है जब वो एक स्थिति में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि हम ये यहां पर कहां आ गए, हमें कहां जाना चाहिए था, हमारा जीवन किस लिए था, क्या केवल पैसा कमाने के लिए हमें यूएस और यूके में रहना है, अपनी जिंदगी खराब करना है? तो उन बच्चों के मन के अंदर जब ये भाव आते हैं तो बच्चे आईटी कंपनियों में जॉब करने के बाद में गुरुदेव के कहने से फिर से 12th की परीक्षा देते हैं और नीट की परीक्षा देते हैं, और अब तो पूर्ण आयु के आयुर्वेद डॉक्टर बनने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सुन रहे हो? कितना ही तुम आगे दौड़ जाना, कितना ही ऊपर चले जाना, लौट के तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो लौट करके अपने भीतर आना पड़ेगा, अपने पास आना पड़ेगा, अपनी धरती पर आना पड़ेगा, अपनी संस्कृति के निकट आना पड़ेगा। और इस तरह के आने का भाव अगर हम बनाए रखेंगे तभी वह हमारी संपन्नता कहलाएगी, जो संस्कृति से हमको जोड़े रखे। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे हजारों गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन लॉर्ड मेकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति ऐसी इस भारत के अंदर दी कि उसने सारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया और कॉन्वेंट स्कूल खड़े कर दिए। उस लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति के आज हम दास बने हुए हैं, और उस शिक्षा पद्धति में ही हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमें ऐसा साहस करना चाहिए, पुत्र उत्पन्न करने का जैसे साहस होता है, वैसे ही पुत्रों को अच्छी शिक्षा देने का भी एक साहस करना चाहिए। और ऐसा साहस अगर आप कर पाए तो हम समझेंगे कि आपने आचार्य गुरुदेव का ये दीक्षा दिवस बड़े संकल्प भावों के साथ और शुभ भावों के साथ मनाया, और उनकी भावना के अनुरूप मनाया। ऐसी शिक्षा पद्धति जो आचार्य चाहते हैं वह हमें आज भी लागू करने के लिए अपने अंदर बुद्धि और पुरुषार्थ के माध्यम से प्रयास करना चाहिए। ये भाव आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है कि आचार्य महाराज शिक्षा, स्कूलों की शिक्षा में अधिक नहीं पढ़े, लेकिन आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी उनके पास आकर के शिक्षा मांगते हैं, पूछते हैं कि हमें देश को अच्छा चलाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, देश को चलाने के लिए क्या अच्छा करना चाहिए। तो आचार्य महाराज उनको उपदेश देते हैं, जैसे गांधी जी चरखा चला करके देश को स्वतंत्र बनाए हैं, आप भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं। तो वह पीएम नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ये आत्मनिर्भर का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, और वह भी इसी चरखा, इसी हथकरघा के माध्यम से इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए आचार्य महाराज के उपदेशों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये बात ध्यान में रखें कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से अगर जोड़े रखेंगे तभी हमारे बच्चे बढ़कर के कुछ काम में आएंगे, कुछ हमारे देश का, धर्म का, समाज का नाम करेंगे। और इस तरह की शिक्षा आपको आचार्य गुरुदेव की शिक्षा देख करके ले लेना चाहिए। कितना पढ़ाना है आपको? 9वीं तक भी वो पढ़े थे, पढ़ लिए थे, क्योंकि उन्हें और कोई गुरु इस तरह से पढ़ाने वाले नहीं मिले। लेकिन 9वीं पढ़ने के बाद फिर उन्होंने इस तरह की शिक्षा लेने की कोई भावना नहीं रखी, और आज वह कितने बड़े संस्कृतज्ञ हैं।
उनके ग्रंथों को देख करके, उनकी रचनाओं को देख करके बड़े बड़े संस्कृत के आचार्य जो यूनिवर्सिटियों में पास होकर के बड़े बड़े प्रोफेसर बनते हैं, वो भी कहते हैं कि ये संस्कृत हम ना कभी सीख पाए और ना कभी लिख पाए। जो संस्कृत एक कन्नड़ भाषा को सीखने वाले व्यक्ति ने इतनी संस्कृत की उत्कृष्ट रचनाएं करके दी। ऐसी आचार्य महाराज के निरंजन शतक आदि, श्रवण शतक आदि ऐसे उत्कृष्ट कृतियां हैं जिनकी संस्कृत को देख करके संस्कृत के प्रोफेसर और विद्वान दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब बताओ कि अगर उनके पास में संस्कृत की डिग्री नहीं है तो क्या संस्कृत के विद्वान हैं वो ऐसा मान्य नहीं होगा? बताओ बताओ, क्या डिग्री से ही मान्यता आती है? ये हमने अपने जहन में कितना भीतर तक बैठा रखा है कि बिना डिग्री के कोई बेटा पढ़ा लिखा नहीं कहलाएगा क्या? बिना डिग्री के कोई विद्वान नहीं कहलाएगा क्या? अगर हमने आज कहीं संस्कृत में एमए नहीं किया है और हम अगर कोई संस्कृत का ग्रंथ लिखते हैं तो क्या हमारा वो ग्रंथ मान्य नहीं होगा कि संस्कृत का साहित्य नहीं है? बताओ, होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होगा। और इस तरह की भावना अगर आप रखेंगे तभी आप संस्कृति को अपने बचा पाएंगे। इसलिए आज आचार्य महाराज के इस दीक्षा दिवस के अवसर पर हम शिक्षा दिवस को अच्छे ढंग से बताने के लिए आपको ये उपदेश दिए हैं कि उनके दीक्षा दिवस पर आप अपने अंदर ये शिक्षा लें कि हम बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छी पद्धति से पढ़ाएं और गुरुकुलों की पद्धति को जीवंत बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करें। ओम अरहम। क्या करना है? और हमारे बीच महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए भाई जगत बहादुर अन्नू भैया यहाँ उपस्थित हुए हैं। वह खड़े हो जाएं और मुनिवर को श्रीफल भेंट करेंगे। साथ में भाई मनोज सेठ जी और विशाल विकास चौधरी जी। अन्नू भैया एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, समाज का अच्छा ध्यान रखने वाले। साथ में हमारे मनोज सेठ पंच भी हैं और भाई विकास चौधरी भी साथ में है, गुरुजी का आशीर्वाद लेके। और हमारे बीच रांझी जैन समाज से हमारे भाई सचिन सहारा, बड़े ही कर्मठ और पुरुषार्थी समाज सेवी हैं और पूरी उनकी समिति के लोग, सबके नाम तो मैं नाम में कच्चा हूँ, सभी लोग आ जाएं और जोरदार तालियों से कंचन विहार मंदिर परिवार इनका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है अपनी सारे अतिथियों का। सकल समाज बरेला के भी सदस्य और बरेला से दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित हुई है द्रव्य लेकर। ठाट बाट के साथ संगीतमय ढंग से उनकी द्रव्य यहाँ पर आ रही है। बरेला के दोनों गौर से भी यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, गौर सामाजिक गण। 1100 रुपए की राशि पंडित रामनाथ गर्ग जी कंचन विहार ने दी है, जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सब लोग द्रव्य लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के 55वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सायंकालीन बेला में भी यहाँ पर रात्रि में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शुद्ध सिद्धमय ही रहा मेरा आत्म स्वभाव, श्री ओम निमराम शुद्ध सिद्धात्म स्वरूपो अमिति उपदेश प्रदाय। जिनजित्यार्घ्यं निर्विभान्ति स्वाहा। सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ गए। हाँ चलिए पढ़िए, कौन सा है? पढ़ो। चिदानंद में मग्न है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन वर बतला रहे मौन धारणी जवान। ओम ब्रह्म चिदानंद मग्न स्वरूपमिति उपदेश प्रदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति। निजानंद में लीन है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन वर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ब्रह्म निजानंद लीन स्वरूपमिति उपदेश प्रदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति। कर्म विभंजन रूप है मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन वर बतला रहे मौन धार निज भाव। ओम ब्रह्म कर्म विभंजन स्वरूपमिति उपदेश प्रदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति। सहज सुखानंदी रहा मेरा आत्म स्वभाव, श्री जिन वर बतला रहे मौन धार निज भाव। रंग बरसे आज नगरिया में रंग बरसे, रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे आज जबलपुर में रंग बरसे।
नंदीश्वर का विधान रचाया, नंदीश्वर का विधान रचाया, गुरुवर का सानिध्य है पाया, गुरुवर का सानिध्य पाया। झिनी 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे मचरिया में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे मचरिया में। बरेला के आज सभी लोग परम पूज्य गुरु चरणों में आए हैं। आप लोग द्रव्य समर्पित करें और स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, सहज सुखानंदी रहा मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम सहज सुखानंद स्वरूपमिति विदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। नित्यानंद स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम नित्यानंद स्वरूपमिति विदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। शुद्ध शुद्ध में हो रहा, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम शुद्ध सिद्धात्म स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः ज्योति परम स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम परम ज्योति स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। शब्दोक्ति रूप है मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम स्वात्मोपलब्धि स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। शुद्धतम अभिभूत ने मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम शुद्धात्मानुभूति स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। गौर समाज से भी लोग आए हैं। गौर समाज एक बहुत प्रतिभा संपन्न और बहुत हौसलावान समाज है। एक बार जोरदार तालियां गौर समाज के लिए। और वह लोग भी आए हैं, द्रव्य लेकर आए और गुरु जी के चरणों में श्रीफल भेंट करें। गौर समाज के लोग शुद्धतम अभिभूत ने मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम शुद्धात्मानुभूति स्वरूपमिति उपदेशपदाय जहाँ पर जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। मुनिवर के सानिध्य में मंदिर का शिलान्यास हुआ और क्षण भर में मंदिर का निर्माण लोगों की भावनाओं से हो गया और मंदिर का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। शुद्धात्म संवित्ति में मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम शुद्धात्म संवित्ति स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। निभूतार्थ स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम नित्य भूतार्थ स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। स्वाहा। निर्भरमात्म स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम नित्य परमात्मा स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। स्वाहा। निश्चय पंचाचार में मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम निश्चय पंचाचार स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। स्वाहा। समय सार स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम समय सार स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। सार रहा अध्यात्म का मेरा आत्म स्वभाव, दिन भर बतला रहे मौन धारण भाव। ओम निवरम आध्यात्म सार स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित ये नंदीश्वर विधान की पुस्तकें जिनालियों तक पहुंचे। इस हेतु यदि आप लोगों की भावना है तो मात्र 200 रुपए की राशि के साथ ये पुस्तक, यदि 25 पुस्तकों का सेट भी मंदिर पहुंचता है तो आने वाले सुधी श्रावकों के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्य होगा। आरहत विद्या प्रकाशन समिति जो कि गोटेगांव द्वारा संचालित हो रही है, नरसिंहपुर गोटेगांव द्वारा, उसमें आप लोग ये राशि जमा करा करके 25 पुस्तकों को उपलब्धता करा सकते हैं। एक एक दो पुस्तक भी आप लोग अपने निजी पूजन हेतु ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी व्यवस्था आप लोगों को उपलब्ध हो सकती है। तो विधान के उपरांत ये पुस्तकें आपको प्रदान की जा सकती है। हाँ, 1 से 5 पुस्तक 10 और अधिक भी आप रख सकते हैं और अपना नाम वहाँ काउंटर पर हमारे रसीद वाले भैया बैठे हैं, मनीष वगैरह, दिनेश भैया, इनको नाम लिखाकर अपनी पुस्तकों की संख्या बता सकते हैं कि नंदीश्वर महामय विधान की कितनी पुस्तक हमें चाहिए और लेकर प्रत्येक मंदिर में कम से कम 5, 10, 15, 25 किताब पुस्तक होना चाहिए ताकि वहां पर यह विधान हो। जिस तरह से कंचन विहार मंदिर वालों ने 300 से 500 पुस्तक यहाँ पर रखने का संकल्प लिया है हमारे अध्यक्ष और मंत्री महोदय ने। इंद्राणा से भी लोग आए हैं, इंद्राणा वाले भी श्रीफल समर्पित कर ले। ओ परम शरण्य रूप है मेरा आत्म स्वभाव, ओम निवरम परम मंगल स्वरूपमिति उपदेशपदाय जिनचैत्याय नमः गंधर्वामिति। स्वाहा। उत्तम परम स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव, बतला रहे मौन धारण भाव।
ओम रिमनम परमोत्तम स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति परम शरण्य रूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम परम निश्चरण स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति केवल ज्ञान सुहेतु है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार ओम निधान रिमनम केवल ज्ञान हेतु स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति सकल कर्म क्षय कारणम मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार ओम निधान रिमनम सकल कर्म अक्षर कारण स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति परम द्वैत स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम परम अद्वैत स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति परम अध्याय स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम परम स्वाध्याय स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति परम समाधि रूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार ओम निधान रिमनम परम समाधि स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति परम स्वस्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम परम स्वास्थ्य स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति परम वेद ज्ञानी रहा मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम परम भेद ज्ञान स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति स्वसंवेदन रूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम स्वसंवेदन स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति समरस भाव स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम समरसी भाव रूप स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति छायक सम्यक रूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम शायिक सम्यक स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति केवल ज्ञान स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम केवल ज्ञान स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः केवल गंधर्पामिति दर्शन रूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम केवल दर्शन स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति अनंत वीरज रूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम अनंत वीर स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति परम सूक्ष्म स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार ओम निधान रिमनम परम सूक्ष्म स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति स्वाहा अवगाहन स्वरूप है मेरा आत्म स्वभाव सृजन पर्वत ला रहे मौन धार निधान ओम रिमनम अवगाहन स्वरूपमिति उपदेशपदा जिनचैत्य नमः गंधर्पामिति स्वाहा और नंदीश्वर द्वीप में विशिष्ट पात्र बने हैं यक्षेंद्र चमरेंद्र सूर्य चंद्र इत्यादि ज्योतिषी के इंद्र भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक चारों निकायों के देवों के द्वारा कल सायंकालीन बेला में यहाँ पर सुधर्मा सभा का आयोजन किया गया है आयोजित है। उसमें वे सभी देव नंदीश्वर द्वीप संबंधी चर्चा करेंगे। नंदीश्वर द्वीप की विधान की जब भूमिका बनी और नंदीश्वर विधान की जब चर्चा आई और जब पोस्टर जो है यहाँ से प्रकाशित हुए तो पूरी जबलपुर समाज में एक हर्ष व्याप्त हो गया। और जैसे ही 3-4 दिन व्यतीत हुए पूरे महाकौशल अंचल में और इस क्षेत्र में और जहां जहां महाराज जी का पूर्व प्रवास रहा, चाहे वो गोटेगांव हो, सहपुरा हो, रांची हो, बरेला हो या अन्य समाजें, सभी ने अपनी अपनी भाव भूमिका इस विधान में जोड़ना चाहिए। और जबलपुर समाज का कोई भी ऐसा घर नहीं रह जा रहा है जो इस विधान की परिक्रमा ना कर पाए। अभी भी 3-4 दिन है। ऐसे इस महाविधान की महिमा का जो परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उच्चारण और इस महिमा का जो है मंगलाचरण आपको सुनने मिल रहा है, वो ना भूतो ना भविष्यति वाला रूप है। इसलिए हाँ, और हमारे बीच कटंगी से एक गौशाला जो वहां पर पूर्व से चल रही थी, लेकिन पूज्य मुनिवर प्रणव सागर जी महाराज के आशीर्वाद, निर्देशन, मार्गदर्शन कि गौ वंश को कैसे बचाना है और कैसे गौशाला को चलाना है, इस पर उनको उपदेश दिया। वो पूरे गौशाला के लोग यहाँ पर आए हैं, आकर श्रीफल चढ़ाएं और वह गौशाला निरंतर चले और गौ वंश बचे। ये हमारी समाज का दायित्व होता है। हमें कुछ ना कुछ सहयोग स्वाभाविक रूप से कटंगी के इस गौशाला के लिए करना चाहिए। और उसके विषय में हम चाहते हैं डप्पू भाई 1 मिनट में अपनी बात रखें, सीमित समय में 1 मिनट में अपनी बात पूरी रखकर। डब्बू भैया यहाँ पर कटंगी समाज के परम पूज्य मुनि श्री का सानिध्य पाया, यह सौभाग्य हमारा है। महावीर के पद को पाना यह संकल्प हमारा है। बार बार मैं पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मैं चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाता हूँ, नित्य यही भावना भाता हूँ। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य हरमयोग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री चंद्र सागर जी महाराज की,
महाराज श्री आपका 2022 का चतुर्मास हमारे कटंगी नगर में हो और इसी प्रकार की हमारी व्यक्तिगत भावना है कि हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से यह नंदीश्वर महामंडल विधान आपके सानिध्य में संपन्न हो। आचार्य श्री का आदेश हम स्वयं लेकर आएंगे और पूज्य मुनि श्री जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम कराएंगे। आचार्य श्री जी का कुंडलपुर पंचकल्याण के पूर्व में कटंगी गौशाला का आशीर्वाद मिला। हमारे नगर में 175 गौवंश थी। आचार्य श्री जी ने मैंने स्वयं निवेदन किया एवं हमारे भाई लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य श्री जी वहां पर भूसा रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा और उस दिन करीबन हमको 20 लाख रुपए जोड़ने के लिए मिले। पूज्य मुनि श्री जी का भी सानिध्य दूसरी दिशा की ओर था और मुनि श्री जी का ग्रीष्मकालीन वाचन आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से करीब 2.5 महीने मिला और हम लोगों ने करीब 20 लाख रुपए का एक टीन सेट मुनि श्री प्रणम्य सागर जी कक्ष के नाम से एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के कक्ष के नाम से बनाया। वहां पर करीब 300 गौवंश हैं और आज हम चाहते हैं कि आचार्य श्री जी के 55वें मुनि दीक्षा दिवस में कम से कम यहाँ से 55 लोग मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर सदस्य बन जाएं तो हमारा तीसरा सेट वहां पर जो हमको काऊ सेट रखने के लिए गायों को बांधने की जगह नहीं है, वह कंचन विहार से अगर शुरुआत हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी ऐसी भावना है। आगे के लिए हमारे संजय भैया निर्देशन करेंगे। सभी लोग इस भावना को समझें। गौवंश बचाना बहुत जरूरी है। अभी बहुत जल्दी ऑडियो, वीडियो और चित्रों के साथ आपको ये पता चलेगा कि गाय के घी से एक शतक सामने आएगा। पूज्य मुनिवर के हस्त कलमों से लिखा हुआ, और जब आप पढ़ेंगे कि एक मात्र गाय के घी से 100 से अधिक रोग ठीक होते हैं बड़े बड़े, तब आपको गौवंश का पता चलेगा। इनकी 11,000 की भावना है। जिनके जो मन हो अपनी ओर से जरूर, लेकिन प्रत्येक परिवार से कुछ ना कुछ जाना चाहिए। हम समझते हैं कि आप लोग निरंतर दान दे रहे हैं। पहली राशि मैं घोषित करता हूं उस गौवंश के बचाने के लिए 5100 रुपए की राशि संजय भैया परिवार की ओर से। आगे आप सब लोग अपने नाम। 11,000 की राशि अरविंद राजा जी। 11,000 की राशि अरविंद राजा की ओर से। 11,000 रुपए हमारे सुधीर भैया मंत्री परिवार की ओर से। राकेश भैया चक्रवर्ती परिवार। 5100 रुपए संजय भैया कला दर्पण। 11,000 रुपए संजय भैया कला दर्पण। आप लोग नाम देते जाएं। हाँ। चक्रवर्ती परिवार के 11,000। 11,000 रुपए कंचन विहार महिला मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग जो भी अपना नाम लिखाना चाहें, वहां रसीद जहां काउंटर पे कट रही वहां पे हमारे डब्बू भैया और उनकी टीम बैठी मिलेगी। लेकिन सबके हाथों से कुछ ना कुछ जाना चाहिए ताकि ये हमारा गौ माता के प्रति प्रेम वात्सल्य जहां से हमें सीखने मिलता है आगे मिले। इस भावना को ध्यान में रखते हुए। हाँ, चक्रवर्ती का 11,000। राकेश ममता दिल्ली जी 11,000 रुपए जैन ममता जैन परिवार की ओर से दिल्ली से 11,000 रुपए की राशि। हाँ, बहुत अच्छा। 5100 रुपए भाई दीपक नीतू मार्बल परिवार की ओर से। ये सब काम आप लोग इकट्ठा कर लेना जल्दी से। हाँ चलिएगा। ये सब वहाँ बैठेगी टीम बाहर, आप लोग उनसे संपर्क करें। पूजा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आचार्य गुरुदेव के इस मंगल दीक्षा दिवस पर आप लोगों के लिए एक भाव है जो आपने हो सकता है पहले भी सुना हो, लेकिन इस भाव के माध्यम से आप आचार्य गुरुदेव से अच्छे से जुड़ सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं। हम दोनों हाथ जोड़ करके समर्पण की मुद्रा में आए। हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में,
वर्षा में तरु तले होंठ से जो खड़े सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं। तालियां। हम गुरु के हो गए, हम उन्हीं के हो गए हैं। नग्न जर्जर सी देह ज्ञान करुणा स्नेह, नग्न जर्जर सी देह ज्ञान करुणा स्नेह। यह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज दोनों की स्तुति के रूप में यह काव्य आपके समक्ष है। यह नग्न जर्जर सी देह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के लिए है। नग्न जर्जर सी देह ज्ञान करुणा स्नेह, नग्न जर्जर सी देह ज्ञान करुणा स्नेह। शाम का सूर्य था कृत्य का बोध था, शाम का सूर्य था कृत्य का बोध था। पदवी को छोड़कर मोह को तोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर मोह को तोड़कर दे उजाला जगत से गए हैं। हम उन्हीं के हो गए हैं, हम गुरु के हो गए हैं। हम उन्हीं के हो गए, हम गुरु के हो गए। ज्ञान रवि की तपन विद्याधर का वदन, ज्ञान रवि की तपन विद्याधर का वदन। विद्या ज्योति जली जग की प्रज्ञा जगी, विद्या ज्योति जली जग की प्रज्ञा जली। शिष्य को गुरु बना ज्ञान देकर घना, शिष्य को गुरु बना ज्ञान देकर घना। देह को बस बदल जो गए हो हम गुरु के हो गए, हम गुरु के हो गए। और यह जो पंक्तियां अब आपके समक्ष आ रही हैं, यह आचार्य गुरुदेव के लिए हैं। जो पंक्तियां आपने सुनी थी वो आचार्य गुरुदेव के भी गुरुदेव के लिए थी। मेरे गुरु हैं महा इंसा जग में कहाँ, मेरे गुरु हैं महा इंसा जग में कहाँ। पाया जब से दरस हुआ सम्यक दरस, पाया जब से दरस हुआ सम्यक दरस। मेरे गुरु हैं महा इंसा जग में कहाँ, मेरे गुरु हैं महा इंसा जग में कहाँ। पाया जब से दरस हुआ सम्यक दरस, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श। हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण। एक यही कामना कर चले हैं, हम गुरु के हो गए हैं, हम गुरु के हो गए हैं। हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। बोलिए ओम अर्हम ओम अर्हम ओम अर्हम बोल। ओम अर्हम ओम अर्हम। वीडियो डालिए पीछे तक सभी लोग हाथों को बढ़ाइए, बोलिए अरे ओम अर्हम ओम अर्हम ओम अर्हम बोल। ओम अर्हम ओम अर्हम, ओम अर्हम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अर्हम ओम अर्हम ओम अर्हम बोल। ओम अर्हम ओम अर्हम। ओम अर्हम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अर्हम ओम अर्हम ओम अर्हम बोल। ओम
अग्रसेन वार्ड से प्रत्याशी भाई जितिन राज जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो अग्रसेन वार्ड के प्रत्याशी हैं भाई जितिन राज जी, श्रीफल भेंट कर मुनिवर के आशीष लें। भाई मनीष खरे जी हमारे बीच हैं, वह भी आए और मुनिवर का आशीष लें। बहुत भाग्यशाली थे आप, सिर्फ एक मिनट बच्चन ऊपर से आए, आप आशीष लें। नीचे से करें आइए। और इस प्रकार से इस अरहम योग की आप लोगों को जो है निरंतर डेली जो है प्रणाली अपनाना चाहिए। आज सायंकालीन बेला में आचार्य श्री जी के दीक्षा दिवस के पावन क्रम में बच्चों द्वारा सायंकालीन एक बहुत अच्छा नृत्य परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर उन्हीं को स्मरण करते हुए उन्हीं के चरणों में समर्पित है। रात्रि 9 बजे से यह कार्यक्रम आप लोगों को देखने मिलेगा। शीलचंद जी कुंडलपुर कमेटी से हमारे बीच हैं, वह भी आए और श्रीफल भेंट करें मुनिवर के चरणों में। शीलचंद जी। और इस महामय नंदीश्वर महामंडल विधान के इस क्रम में हम सभी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग यह अर्थ विधान पूर्ण हो गया है। अभी 2 दिशाओं की विशेष पूजन भी यहाँ पर संपन्न हो रही है। आप लोग जो भी इस विधान में द्रव्य इत्यादि के भाव लेकर के उपस्थित हुए हो तो 35,000 रुपए की राशि के माध्यम से उस द्रव्य समदान में एवं 25,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप भोजनशाला के आहार दान के निमित्त बन सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ घनसौर सकल समाज भी पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही है। और भी जो सुधी श्रावकगण बाहर से समितियों के सदस्यगण उपस्थित हुए हैं, सब लोग श्रीफल समर्पित कर लें। प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक आलोक सो वाणी मस्तक नमस्कार तुम भाई वरना सुशील भाई भी विवेकानंद बाट से पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, वह भी गुरु जी के चरणों में आए और आशीर्वाद लिया। कायसर कर लें सभी लोग और अपने हस्त को प्रक्षालित करते हुए आगे के अर्घों को समर्पण करेंगे। 63 बार जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर श्री महामहे नंदीश्वर महामंडल विधान का विशेष प्रसारण। जबलपुर के कंचन विहार विजयनगर में आयोजित हुए विधान में भक्तों को जिनेंद्र भगवान की भाव सहित अर्चना करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये विधान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे कंचन विहार मंदिर प्रबंधक समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश।